हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A15 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की कॉल एंड डेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल एंड डेट की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आप कभी भी कॉल पे बात करते हैं तो अचानक से कॉल एंड हो जाता है, या फिर आप किसी को कॉल करते हैं तो कॉल अचानक से एंड हो जाता है, यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करना क्या है, देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए ना सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का ये जो कॉलिंग का ऐप है ना, इस कॉलिंग के ऐप को रीसेट करना है, यानी कि इसका डेटा क्लियर करना है। कैसे? देखिए, आप इस कॉलिंग के ऐप को ना उँगली से दबा के रखेंगे ना, तो आपका ये छोटा-सा पेज ओपन होता है। छोटे से पेज में आपको ना ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा, या इसे टैप करना है, या फिर सर्कल के अंदर जो आई बटन बना हुआ है इसे टैप करना है। इन दोनों में से एक टैप करना है, आपका ये वाला पेज ओपन होगा। इसमें आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है? इसके अंदर आपको है ना 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहले आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, इसके बाद क्लियर स्टोरेज या क्लियर डेटा ये लिखा होता है, इसे टैप करना है, ठीक है? तो आपका डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसे डिलीट कर देना है। तो आपका नीचे यूजर डेटा और ये कैच, इन दोनों के सामने वाला डेटा ही आपका ज़ीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये कॉलिंग का ऐप रीसेट करना है, जिससे आपके फ़ोन की कॉल एंड डेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? अगला काम ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है, ठीक है? अगर आपके मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, तो उसे आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना है, ठीक है? अब दोस्तों, अगला काम ये करना है कि आपको जो अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। इसके लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन उँगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन होगा थोड़ी देर में, यहाँ पे इजी वाला, इसमें आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमैटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमैटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना? अब दोस्तों, अगला काम ये करना है कि आपको जो है ना अपने आपको जो है अपने मोबाइल फ़ोन का जो कॉलिंग का रिचार्ज करवाते हैं ना, उसे आपको चेक करना है कॉलिंग के रिचार्ज को, कहीं वो खत्म तो नहीं हो गया। कई बार ऐसा होता है हमारे फ़ोन का कॉलिंग का रिचार्ज खत्म हो जाता है, जिसके कारण भी मोबाइल फ़ोन में कॉल एंडेड की प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना? तो आपको ये भी कन्फर्मेशन आपको कर लेना है, ठीक है ना? अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन की ना एक्सेस पॉइंट नेम, यानी कि एपीएन सेटिंग को आपको रीसेट करना है मोबाइल फ़ोन की, ठीक है? इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में राइट साइड के टॉप पर ही सर्च आइकन होता है, इसे आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च बार में लिखना है एक्सेस पॉइंट नेम, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, जैसा यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है ना ऊपर शुरुआत, ये देखिए जैसा ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है, शुरुआत का लेटर जो है बड़ा है, ऐसे ही आपको सर्च करना है, ठीक है? तभी आपको नीचे ऑप्शन शो होता है एक्सेस पॉइंट नेम का, इसे आपको टैप करना है। आपका मोबाइल फ़ोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में आपको लेकर आ जाएगा। आपको एक्सेस पॉइंट नेम की सेटिंग पे टैप करना है। आपका ये जो है ना एपिन का पेज आ जाएगा। इसमें आपको राइट साइड के टॉप पर एक थ्री डॉट का ऑप्शन होता है, इसे टैप करना है। आपको इस पेज में रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पे टैप कर देना है। आपको नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है रीसेट डिफ़ॉल्ट एपिन सेटिंग। इस तरीके से मोबाइल फ़ोन की ना एपिन सेटिंग को आपको रीसेट कर देना है, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन की जो कॉल एंड डेट की प्रॉब्लम आती है ना, वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है? अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अगला काम करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। इसके लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। रीसेट, या फिर यहाँ पर रीसेट लिखेंगे ना, तो नीचे आपको ना यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग लिखा हुआ दिखाई देता है, उसे टैप कर लेना है, या फिर आपको नीचे की साइड ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पे टैप कर लेना है, अगर ये दिखाई देता है तो, ठीक है? तो आपका ये वाला पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको इसे ऑप्शन को टैप करना है, रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पे। अब आपकी ये जो 3 सेटिंग है ना, वाईफाई, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग के साथ रीसेट हो जाती है। आपको नीचे इसे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में अपने फ़ोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है। इसके बाद आपको इसे राइट क्लिक करना है, आपको नेक्स्ट पेज में दोबारा से रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बताया ना, सारे आपको यूज़ करने हैं। इससे आपके मोबाइल फ़ोन की कॉल एंड डेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है?